हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो का और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। इकबाल खान पूरी तरीके से गलत है। मैं आपको विद प्रूफ साबित कर सकती हूँ कि ये बंदा जो है गलत है, क्योंकि इस आदमी के जो कल लाइव आया था और इसकी बात करने का जो तरीका था और अपनी ही बातों में इकबाल खान फिर से उलझ गया। जो कल लाइव में आकर जो इकबाल खान ने खुद को दूध का धुला साबित करने की जो कोशिश करा था, दूसरे के ऊपर आछलंग लगा रहा है। बोल रहा है कि मैं तो मर्द हूं, मैं सामने वाली लेडी है तो इसको मैं इतना गलत सलत नहीं बोल सकता। मगर ये लेडी तो ये जरा खान को बोल रहा था वो कर देंगी वो कर देंगी, ठीक है। मगर मेरा ये संस्कार नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मगर ये नीच आदमी इकबाल खान अपनी एक पुरानी दोस्त, वैसे एक पहले मोहित के ग्रुप में ये लेडी जो काम करती थी, ये ड्रीम नाम की एक लड़की है, वो मोहित के ग्रुप में काम करती थी। मगर मोहित का जितने भी ग्रुप का जो भी मेंबर है सब इस लेडी को साथ छोड़ दिया। मगर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इकबाल खान और ये ड्रीम नाम की जो लड़की है वो दोनों साथ में। यहाँ से पता लग रहा है कि ये दोनों को दोनों मतलब इतने नीच किस्म के लोग हैं कि मत पूछो। मतलब यहाँ पे जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे को अपना पक्ष रखने की बजाय दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ये जो ड्रीम है जरा और नाज के ऊपर उंगलियां उठाई है कि ये दोनों लेस्बियन हैं। एक क्या जाने मर्द का, ये जो आधा मर्द बनती फिर रही है। मतलब इस तरीके का डायलॉग बाजी करी। मतलब पहला नंबर तो ये 2025 चल रहा है, ठीक है, और ये पहला ऐसा चीज नहीं है। मुझे तो कुछ भी मतलब सुन के कोई भी अचंभित नहीं लगा, कोई भी अचंभित आश्चर्यचकित करने वाला बात नहीं लगा भाई। सिर्फ जरा और नाज ही ऐसी नहीं है। वैसे यहाँ पे पॉइंट ये हो रहा है कि नाज और जरा का क्या रिश्ता है नहीं है, इससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है भाई। इनका ये पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तुम्हारा भी पर्सनल लाइफ है, इकबाल खान का भी पर्सनल लाइफ है। मगर पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा नहीं हो रहा पब्लिक नो इंटरेस्टेड। मगर यहाँ पे जरा और नाज ने जो इस नीच आदमी इकबाल खान के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है उस चीज को सफाई नहीं देते हुए दूसरी लड़की का, दूसरी औरत का कैरेक्टर के ऊपर ये बंदा जो है उंगली उठा रहा है। और ड्रीम नाम की जो लड़की है जो इकबाल खान की जो दोस्त बनी फिर रही है, मतलब इकबाल खान का दोस्त मतलब एक गलत, क्योंकि इकबाल खान का आज सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया? कॉमन सेंस लगाओ। इकबाल खान कल लाइव में आके बोलता है कि मैं जरा और नाज के घर पे नहीं रहता था, जरा और नाज मेरे घर पे रहती थी। कितना बड़ा ये बात बोला है, झूठा इंसान झूठ बोला है। ये 3 महीने जो है जरा नाज के घर पे रहा है। मगर कल ये आदमी नीच आदमी इकबाल खान बोलता है कि मैं किसी के घर पे नहीं रहा, मेरे घर पे जरा और नाज रही। और साथ ही साथ एक चीज और खुलासा किया, ये इकबाल खान बोलता है कि मैं जरा और नाज के नाम से अपना फ्लैट भी करने वाला था। क्योंकि इसलिए मैं करने वाला था क्योंकि मैंने जरा और नाज को बोला था कि मैं बाहर के खाना जो है 8 महीने से खा रहा हूँ, घर का खाना मुझे खाना है। तो इस वजह से मैं जरा और नाज को अपना फ्लैट जो है नाम करने वाला था ना। तो किस पर्पज से तू जरा और नाज को नाम करने वाला था भाई? क्यों फ्लैट नाम करने वाला था? इसका भी तो ओपिनियन रख, इसका भी तो मतलब असलियत बता कि आखिरकार तेरे दिमाग में, सातिर दिमाग जो था, तेरे दिमाग में क्या ऐसे खुरपाती बातें चल रही थी? कोई रोटी बनाकर अगर खिला दे तो क्या कोई घर अपने नाम का घर जो है दूसरे का नाम को कर देगा? मतलब ये इतना दिल वाला है, इतना मतलब इसके पास इतना बड़ा दिल है कि सोचो सबको फ्लैट बांटते फिर रहा है, सबको फ्लैट बांटते फिर रहा है। मगर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है। और ये बंदा जैसे ही मतलब अंजलि के साथ जब ये डांस करने स्टार्ट ही किया था उसके बाद ये लाइव में आके बोलता है ये आदमी कि मेरी पत्नी से 85% जो भी मनमुटाव थी, जो भी गिले शिकवे थे, जो भी एक दूसरे के प्रति जो मन में जो कड़वाहट थी, 85% जो है सोल्व हो चुके थे।
85% सोल्व हो चुके थे और 3 महीने पहले सोल्व हो चुके थे। ये आदमी खुद अपने मुंह से कबूला है कि 3 महीने पहले 85% सोल्व हो चुके हैं। अब थोड़ी बहुत जो बचा हुआ है 15% 20% जो भी इसके हिसाब से समझ लो, वो अब मतलब बहुत जल्द होने वाला है। हम सब हम पति पत्नी एक होने वाले हैं, हम अपनी फैमिली के साथ एक होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आदमी जो है फिर कल के लाइव में वो अपने मुंह से खुद बोल रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, वो अपने मुंह से इकबाल खान खुद बोल रहा है कि जब मेरी माँ का देहांत हुआ था तो उस टाइम भी मैं नहीं आ पाया था, और नहीं आने का कारण यही था कि घर में लड़ाइयां झगड़ा चल रहा था। भाई लड़ाई झगड़ा चलेगा तो क्या जो माँ 9 महीने अपने पेट में रखा है, पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, इस लायक एक इंसान बनाया है, उसके अंतिम संस्कार में भी ये आदमी शामिल नहीं होता है। इसके अब्बू जान नहीं है, इसकी अम्मी जान नहीं है, मतलब माता पिता दोनों जो है भगवान के प्यारे हो चुके हैं, और इससे इस नीच आदमी इकबाल खान से कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, ना कोई रिलेशन वाला, ना कजन है, ना अपना कोई भाई बहन कोई इससे रिश्ता रख रहा है, ना अपनी बीवी ना बच्चे रिश्ते रख रहे हैं। भाई मतलब एक बंदा गलत हो सकता है, इससे रिश्ता नहीं रख सकता है, दो गलत हो सकता है, मगर सबके सब तो नहीं गलत हो सकते हैं ना। यहाँ से पता लग रहा है कि ये आदमी ही गलत है, इकबाल खान ही गलत है। ये ये सोचो, मतलब अपनी पत्नी से डिवोर्स ले रहा है, या इसकी पत्नी इकबाल खान की जो पत्नी है वो अगर इकबाल खान से डिवोर्स ले रही है तो इसमें क्या मतलब, पत्नी को 2 बच्चा पैदा किया है भाई, इसकी पत्नी जो है 2 बच्चा पैदा किया है, इसके दिमाग में मतलब सिंह नहीं फूटा हुआ है कि वो मतलब जो मन में आए वो करते रहे। वो अपना घर बसाने के लिए बहुत प्रयास कर रही होगी, बहुत कोशिश किया है, तब जाके 2 बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। और आप खुद सोचो कि कोई औरत जो है क्यों अपना पति को छोड़े भाई, क्यों छोड़ती है? इसके पीछे का कारण जो है, ये आदमी जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा, अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल कर रहा होगा, तभी सामने से एक औरत जो है एक अपने पति को, एक मर्द को डिवोर्स देने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं तो ये पत्नी जो होती है ना, एक औरत का, एक माँ बाप जो है ना, एक औरत को बहुत झेलना सिखाती है कि माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा तुम अपना घर को तोड़ ले, अपना घर छोड़कर चला आ, ठीक है। एक माँ हमेशा कहती है कि बेटा तू एडजस्ट कर ले, बेटा थोड़ा सा टाइम दे, हो सकता है वो आदमी बिगड़ चुका है, वो हो सकता है वो डिप्रेशन में होगा, टेंशन में होगा, कुछ भी 6 महीने टाइम दे, साल भर टाइम दे। मतलब सोचो एक औरत जो है मतलब कितना बर्दाश्त करती है। इसके माँ बाप भी उस एक बेटी को ना बर्दाश्त करने की ही चीजें सिखाती है। कभी नहीं एक माँ बाप चाहते हैं कि तुम अपना घर बर्बाद करके चले आओ मेरे पास, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, एक माँ बाप नहीं चाहते हैं। मगर बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाता है ना, बहुत ज्यादा अति हो जाता है, जब एक औरत का बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तब लास्ट डिसीजन होता है डिवोर्स। नहीं तो फिर आप सब देखते हो कि जो इकबाल खान है, इकबाल खान टाइप जो लोग होते हैं, मतलब किस तरीके से शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद इनकी बात अगर पत्नी नहीं मानती है तो पोलोथीन में, फ्रिज में, गटर में इस तरीके की चीजें का अंजाम दे देते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन होता है एक औरत, एक पत्नी का डिवोर्स, क्योंकि पानी जो है ना सर से ऊपर जा चुका होता है, और उस औरत को जिंदा रहने के लिए मुंडी को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो लास्ट ऑप्शन होता है कि डिवोर्स। तो ये आदमी कभी भी अपनी गलतियां नहीं बता रहा है। इस आदमी के चरित्र के ऊपर जो उंगलियां उठी है, इतने बड़े बड़े जो एलिगेशन लगे हैं, उस इस एलिगेशन को खत्म अपना पक्ष न रखते हुए जरा और नाज के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। और जो ड्रीम लड़की है, ड्रीम नाम की जो लड़की है, वो बोलती है कि ये दोनों लेस्बियन है, लेस्बियन है, वो है। भाई नो इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लेस्बियन है कि क्या है, मगर हाँ जरा नाज के साथ पब्लिक खड़ी है, इकबाल खान दोनों के साथ कोई पब्लिक नहीं है, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, क्योंकि तुम दोनों सामने से ही गलत दिख रहे हो। क्योंकि ये जो जरा नाज है ना, कितना बड़ा कांड होने से उस लड़की को, उस
इस जालिम नीच आदमी के हाथों से, हबसी बुढ़ा के हाथों से अंजलि को बचाया है। ठीक है, तो हमारे नजरों में, पब्लिक के नजरों में वो अपने पर्सनल लाइफ में कैसी है नहीं है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हाँ, अगर वो समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, अगर गलत चीजों को सपोर्ट ना करते हुए गलत चीजों से पर्दा उठा रही है, तो पब्लिक के नजरों में एक सम्मानित लड़की है, एक सम्मानित पर्सन है। ठीक है, तुम दोनों के तरह नहीं कि खुद का कर्म कांड छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाओ, ताकि पब्लिक की जो दिमाग है मेरे तरफ से नजर हटके उसके तरफ नजर आ जाए। भाई अगर पब्लिक का अगर तुमने दिमाग भी भटकाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ज्यादा दिन नहीं, अगर पब्लिक जरा और अनाज के ऊपर भी बात करती है ना, तो बस 2 दिन बात करेगी, उसके बाद असली जो फसाद का जो जड़ है ना, इकबाल खान तुम हो भाई, तुम हो, क्योंकि हर तरीके से तुम गलत हो। क्योंकि अपने ही लाइव वीडियो को उठाकर देखो, जब अंजलि से तुम मिले थे तो क्या क्या बातें कर रहे थे, अंजलि बहुत अच्छी है, अंजलि की मम्मी बहुत अच्छी है, कभी अंजलि हमसे कोई चीज का डिमांड नहीं करती, कभी भी अंजलि की मम्मी पैसे की जिक्र नहीं करती, अंजलि की परिवार बहुत अच्छा है, वो है। ठीक है, और अंजलि जब हंसती है, मुस्कुराती है, तो मुझे अपनी बेटी का मतलब बेटी जैसी लगती है, मेरी छोटी बहन है। मगर तू क्या कर रहा था इकबाल खान, फ्लैट पे लेकर जाकर इसके साथ वादे कस्में खा रहा था, लंबी लंबी मतलब सपने, बड़ी बड़ी सपने दिखा रहा था उस लड़की को, जो 18 साल की लड़की है, और तू 45 साल का बुढ़ा होकर एक 18 साल की एक मासूम गरीब की बच्ची को तू इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा था, तू उसके साथ शोषण करने वाला था, और अपनी चरित्र पे लगाए हुए दाग को सफाई देने के बजाय तू जरा और नाज के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहा है। अब बोलता है कि मैं लड़कियों के ऊपर मैं नहीं बोलता, ये मेरा संस्कार नहीं है। मगर तू तो इतना नीच आदमी है कि जब तू अंजलि के और अंजलि की माँ के बारे में तू बोल रहा था ना कि मुझे तेल लगाने के लिए बात कर रही थी, कि मैं तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूं, तुम्हारे सर में तेल लगा दूं। अबे बेवकूफ इकबाल खान, तू खुद बोल रहा था ना कि वो मेरी भाभी समान है, और भाभी समान जो होती है एक माँ का समान होती है। तू खुद अपने मुंह से बोला है ना, खुद अपनी पुरानी लाइफ को उठाकर देख ले। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कर दिया होगा तो पब्लिक को भी नहीं दिखेगी, मगर खुद गिरवान में झांक, तू कितना बड़ा दोगला इंसान है इकबाल खान। और तेरे ऊपर से तो पब्लिक का नजर हटेगी नहीं, क्योंकि तू गलत है। और भाई इतना बड़ा तो झूठ एलिगेशन क्यों लगाया है कि जरा नाज के साथ मैं नहीं रहता था, जरा नाज मेरे साथ रहती थी, जरा नाज मेरे फ्लैट में रहती थी। और रोटी बनाने के लिए बात जब कोई कहेगा कि तुम मुझे रोटी बना के दे देना, तो खर्च महीने का उठा लेता, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसका राशन ला देता, खर्च महीने का साग सब्जी ला देता, वो उतना में ही जरा नाज खुश हो जाती। मगर तू जरा और नाज को फ्लैट गिफ्ट करने के नाम कर रहा था ना, कि फ्लैट में तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तो किस पर्पज से तू फ्लैट इसके नाम कर रहा था। और 3 महीने तेरे साथ जरा नाज रही है, तब तेरे नस नस से वाकिफ होगी, नस नस से वाकिफ होगी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और रही बात अभी जरा और नाज जो है ना शादी अटेंड करने के लिए गई है, और जो तुम्हारी जो दोस्त है फेक ड्रीम, वो बोल रही है कि बीच लड़ाई छोड़कर भाग गई जरा और नाज, इसका मतलब वो हार गई, हम जीत गए। अबे तुम सामने से ही फेकू दिख रही है, जब ये पहले ही बोल दिया है जरा और नाज की मैं अभी 1 हफ्ते के लिए मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, फैमिली के साथ शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो तू बीच में यहाँ पे इस तरीके से मतलब पागलपंती तू कर रही है, क्या साबित कर रही है। पब्लिक तुम्हारे बातों से गुमराह नहीं होने वाली है, तू 1 नंबर की फेक है, गलत है, और तू गलत के साथ दे रही है। जो ड्रीम है उसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इकबाल खान पूरी तरीके से गलत है, वो एक लड़की को शोषण कर रहा था, उस मतलब पूरी तरीके से गलत है आदमी। अगर गलत नहीं होता ना तो उसको कोई भी साथ नहीं छोड़ता। 1 गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, मगर पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आदमी पूरी तरीके से गलत है और अपना सफाई से बचने की कोशिश कर रहा है, और जरा नाज को एलिगेशन लगा रहा है कि ये आधा मर्द बनते फिर रही है, वो हो रही है, वो हो रही है। तो
पब्लिक नो इंटरेस्टेड है। जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है उस एलिगेशन को तुम प्रूफ दो कि ये सारी चीजें जो बोली गई है वो गलत है। अंजलि इकबाल खान के ऊपर जब एलिगेशन लगाया कि वो मुझे फ्लैट में ले जा करके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करा, मेरे साथ वादे कस्में बड़ी बड़ी सपने दिखा रहे थे कि मैं इतना मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम अपने माँ बाप के खिलाफ जाओगी। अंजलि सब कुछ, अंजलि भी तैयार हो चुकी थी अपने माँ बाप के खिलाफ जाने तक के लिए। और ये आदमी बोला था कि दीपावली के दिन अंजलि भूखी सोई थी, मगर वो ये आदमी, नीच आदमी, उसी वीडियो में बोलता है उस फ्लैट पे अंजलि का चप्पल रखा हुआ था, चप्पल लाने के लिए गया था और भाभी के साथ हम और अंजलि साथ में खाना खाए थे। तो जब तू खाना खाया था तो अंजलि दीपावली के दिन कैसे भूखी सोई? ठीक है, तो ये आदमी अपने ही बुना हुआ जाल में फंसते जा रहा है। ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है, नहीं तो इसकी बीबी क्यों इसको छोड़ती? अब खुद सोचो ना। तो ये आदमी बहुत शातिर है, अपनी बीबी को भी गलत अंजाम देने की कोशिश किया था। ठीक है, तो ऐसे आदमी को एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकबाल खान अपनी धमकी अपने पॉकेट में रख, तुम्हारी धमकी से कोई नहीं डरता, तू गलत है तो गलत है। ठीक है, सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।